सद एहतराम सदर मजलिस पीर तरीक़त जनाब साहबजादा सैयद मोहम्मद हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहु कुमुल आलिया और काबिल सद एहतराम जनाब मोहतरम डॉक्टर अल्ताफ़ अहमद साहिब और काबिल सद एहतराम मोहतरम अशफाक अहमद कादरी साहिब और वाजिबुल एहतराम जनाब मोहतरम मुमताज़ अहमद साहिब, दीगर काबिल साद एहतराम उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, कायदीन तहरीक मिनहाजुल कुरान और काबिल साद एहतराम हाज़रीन मुकर्रम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि जिसने अपनी तौफ़ीक़ ख़ास और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के नालैन मुबारक के तसद्दुक़ से हमें आज की इस अज़ीमुश्शान महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाज़िर होने की तौफ़ीक़ अता फरमाए और जिस मोहब्बत और ज़ौक़ व शौक़ के साथ आज की इस महफ़िल का एहतमाम किया गया, मैं इस पर इस मस्जिद की इंतज़ामिया के जुमला अराकीन को, इस गाँव के तमाम अहालियान को, अंजुमन फ़िदायान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमला उहदेदारान को और बिलखसूस मोहतरम मोहम्मद हाफिज़ सादिक हुसैन साकिब साहब को, जो आज की इस महफ़िल के मेज़बान हैं, और उनकी पूरी की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। आज की इस महफ़िल मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अज़ीमुश्शान तो मैंने इसलिए कहा है कि आका के नाम पर सजने वाली हर महफ़िल ही अज़ीमुश्शान, उसमें बंदे थोड़े हों या ज़्यादा, छोटे हों या बड़े हों, वो होती अज़ीमुश्शान है चूँकि आका के नाम पर जो सजी है। मगर सच्ची बात यह है कि जो माहौल मैंने देखा है तो देखकर परेशानी हुई है। जितना बड़ा इश्तिहार मैंने आपका देखा और जो मेरे जहन में था कि एक अल्लामा साहब मुल्तान से आ रहे हैं, मुझे लाहौर से बुलाया जा रहा है, फिर नात खान है, तो कोई मजमा होगा, कोई गैदरिंग होगा, चूँकि गुफ्तगू और खिताब बंदों को देख के की जाती है, तो वो देखकर मुझे परेशानी हुई और मैं इस कश्मकश में हूँ कि मैं इन बच्चों के ज़ौक़ को सामने रखूँ या चंद बुजुर्गों के ज़ौक़ को सामने रखूँ। तो मेरी वैसे गुजारिश ये है कि जब कभी ऐसा प्रोग्राम करें, दूर से मेहमानों को बुलाएं तो फिर उसके लिए मेहनत भी करें, वो लोगों को दावत दें, उनको इनवाइट करें, बुलाएं। सिर्फ खाली ये नहीं कि मेहमान को बुला लेना काफ़ी है, फिर अगर उसको सुनना चाहते हैं तो उसके सामने फिर उस लेवल का कोई मजमा, कोई बंदे भी होने चाहिए जो बात को सुन सकें, समझ सकें। अब मैं सच्ची बात है इस कश्मकश में हूँ कि मैं बच्चों के लिए खिताब करूँ या बड़ों के लिए खिताब करूँ। और जितने नाम इश्तिहार में लिखे हुए हैं ना, अगर खाली इश्तिहार में लिखे हुए नाम ही यहाँ अगर मौजूद होना तो तब भी रौनक से ज़्यादा बन जाती है। ताहम मेरी दुआ है कि जितना भी आपने किया, अल्लाह आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, इसमें बरकत अता फरमाए। आज की इस नशिस्त में गुफ्तगू के उन्वान के तौर पर जो चंद कलिमात मुक़द्दसा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है, उसकी रोशनी में बस एक ही बात समझाना चाह रहा हूँ, और वो सूरह हुजुरात की इब्तिदाई एक आयत करीमा मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है। जिस कमली वाले आका का हम मीलाद बना रहे हैं, याद रखें कि ये इतनी ऊंची बारगाह है कि हैं अल्लाह के बंदे, मगर बंदे होने के बावजूद भी उस बंदे के आदाब खुद खुदा सिखाता है। तो चश्मे तसव्वुर में लाएं कि वो बारगाह कितनी बुलंद बारगाह, और सिर्फ एक आयत करीमा में नहीं, बल्कि अगर कुरान पाक का आप मुताला करें तो जा बजा जगहों पर
आपको ऐसे मज़ामीन मिलेंगे जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ और सिर्फ अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह का अदब सिखाया है। और ये आदाब उसने क्यों सिखाए? ये दर हकीकत उसका अपने महबूब की उम्मत पर करम है। अब उसका कलिमा पढ़ने वाला जो भी उसके महबूब का उम्मती होगा, उसकी कीमती तरीन मता उसका ईमान होगा। और अदब सिखाकर दर हकीकत बारी ताला उस बंदे को उसकी ईमान की हिफाजत का राज बताना चाह रहे हैं कि बंदे, ये जो कलमा पढ़ के तू दायरा ईमान में आ गया है, अब अगर अपने ईमान को बचाना चाहता है तो तेरे ईमान की हिफाजत का राज क्या है? तो वो बारी ताला ने, आप सूरह हुजुरात की इन आयात को सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह अपने महबूब की उम्मत पर करम करते हुए ये सारे मज़ामीन सिखाए। उसने आगाज़ यूँ किया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। फरमाया देखो, कभी अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। वत्तकुल्लाह, और फरमाया कि इस बेअदबी के हवाले से हमेशा अल्लाह से डरना। इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। इस आयत करीमा के शान नज़ूल के अंदर मुफस्सिरीन ने मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए हैं। उन सब का लुब्बे लुबाब और नचोड़ एक ही। मैं उनमें से सिर्फ एक वाक़या आपके गोशगुजार करता हूँ जिससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि इस आयत करीमा का मरकजी मजमून क्या है। ईद का दिन था और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी अपना कुर्बानी का जानवर ज़िबा नहीं किया था कि कुछ सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अपने जानवर पहले ज़िबा कर डाले। वो जो सहाबाए किराम ने जानवर ज़िबा किए थे उनमें शरई तौर पर नक्स कोई नहीं था। उन्होंने वो जानवर अल्लाह की रजा के लिए ज़िबा किए थे और बाकायदा अल्लाह का नाम लेकर तकबीर पढ़ के ज़िबा किए थे। बस नादानिस्ता तौर पर गलती सिर्फ इतनी हो गई कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल अभी नहीं किया था, उन्होंने अपने जानवर पहले ज़िबा कर दिए। बस इतना करने की देर थी कि बारी ताला ने पैगाम भेजा कि महबूब अपने इन गुलामों को बता दो कि जिन्होंने तेरे कुर्बानी करने से पहले जानवर ज़िबा कर दिए हैं, अल्लाह ने उनकी कुर्बानियों को रद्द कर दिया, कबूल ही नहीं। इसके तनाजुर में ये आयत करीमा उतरी। हुक्म आ गया कि ए ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, देखो कभी अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। गोया उस वाक़या को सामने रखते हुए अगर हम डिसाइड करें तो इस आयत करीमा का मरकजी मजमून वो बारगाह रिसालत का अदब है। बारी ताला अदब सिखाना चाह रहे हैं, मगर हैरत की बात यह है कि इस आयत का मरकजी मजमून तो है अदब, मगर वो अदब सिखाने के लिए बारी ताला ने खिताब सिर्फ ईमान वालों से किया है। किन से किया है? चले वो सहाबाए किराम से नादानिस्ता तौर पर, ना जानते हुए ना चाहते हुए, पहले ऐसा हुक्म कोई नहीं था, एक गलती हो गई। मगर आप गौर करें कि ज्यादा बेअदबियां काफिर करते होंगे या मोमिन करते होंगे? काफिर करते होंगे। माज़ अल्लाह जो गालियां भी देते थे, जादूगर भी कहते थे, शायर भी कहते थे, मजनू भी कहते थे, कांटे भी बिछाते थे, पत्थर मार मार के जिसमें अकदस को भी लहूलुहान कर देते थे। बेअदबियां तो वो करते थे ना। तो चाहिए तो ये था कि जब मजमून बारगाह रिसालत के अदब का था तो बारी ताला खिताब काफिरों से करते, क्या काफिरों खबरदार, मेरे महबूब की बारगाह की बेअदबी नहीं करनी। चलो काफिरों को नहीं करना था तो यूं कह दिया जाता, या अय्युहन्नास, ए इंसानों, जिसमें काफिर भी आ जाते, जिसमें मोमिन भी आ जाते, सारे ही आ जाते।
मगर बारी ताला ने ऐसा भी नहीं किया। बारी ताला ने जब ये अदब सिखाना चाहा तो खिताब सिर्फ ईमान वालों से किया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों। बारी ताला अजीब बात है, मोमिन तो वो हैं कि जिनसे बेअदबी का हम कभी सोच भी नहीं सकते, वो तो पहले ही तेरे महबूब की बारगाह के अदब में फना है। तो तूने ये अदब का मज़मून सिखाने के लिए सिर्फ मोमिनों से ही खिताब क्यों किया? वो एक तो ये बताना चाह रहा है कि लोगों, बारगाह रिसालत का अदब हकीकत में ये मज़मून ही ईमान वालों का है। किनका है? ईमान वालों का है। और दूसरा वो ये बताना चाह रहा है कि वो जो काफिर हैं, बदबख्त हैं, जो मेरे महबूब की बारगाह की बेअदबी करते रहते हैं और मजीद भी करेंगे, और मैं उनको बताने से तो शायद फायदा कोई नहीं होगा। वो तो मेरे अजाब की गिरफ्त से बच कोई नहीं सकते, उनको तो छोड़ूंगा नहीं। मगर एक कलिमा पढ़ के दायरा ईमान में आने वालों, तुम्हें इसलिए बता रहा हूं कि अब तुम अगर अपने ईमान को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत का राज वो बारगाह मुस्तफा के अदब में है। अल्लाह रब्बुल इज्जत मोमिनों को ईमान की हिफाजत का गुर बता रहे हैं कि ये जो तुम कलमा पढ़ के दायरा ईमान में आ गए हो, मेरे महबूब के उम्मती बन गए हो, अब तुम्हारे ऊपर करम करते हुए तुम्हें गुर की बात ये बता रहा हूं कि अब अगर अपनी इस कीमती तरीन मता ईमान को बचाना है तो तुम्हारे ईमान की हिफाजत का राज ये है कि सारी जिंदगी बारगाह मुस्तफा के अदब में फना होके गुजार। फरमाया अगर एक लम्हे के लिए भी बेअदबी हुई तो समझो तुम्हारी ईमान की दौलत जाती रहेगी। इसलिए ईमान वालों को बताया। अच्छा, दूसरी काबिल तवज्जो बात इस आयत करीमा के अंदर यह है कि मैंने वाकया आपको सुनाया सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन से, वो जो नादानिस्ता तौर पर भूल हो गई, गलती हो गई, वो जो कुर्बानियों के जानवर उन्होंने पहले ज़िबा कर दिए थे, जरा गौर करें, वो उन्होंने कुर्बानियां अल्लाह से पहले की थी या रसूल से पहले की थी? रसूल से पहले की थी ना। तो चाहिए तो ये था कि बारी ताला ने जब हुक्म दिया था तो फरमाया जाता कि ऐ ईमान वालों, खबरदार अब आइंदा कभी मेरे रसूल से आगे ना बढ़ना, यूं कहना चाहिए था। मगर बारी ताला ने अपने रसूल का जिक्र बाद में किया, पहले उसने अपना जिक्र किया। फरमाया ऐ ईमान वालो, ला तुक़द्दिमू बैन यदायिल्लाहि व रसूलिही, ऐ ईमान वालो खबरदार कभी अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। मौला तुझसे तो आगे बढ़ा ही कोई नहीं और तुझसे आगे बढ़ सकता भी कोई नहीं। और तीसरी बात, तू वैसे ही हमारी तरह का अमल करने से पाक है। अल्लाह कोई कुर्बानियां तो नहीं करता ना, तो मौला ना तुझसे कोई आगे बढ़ा, ना तुझसे आगे कोई बढ़ सकता है, ना तू हमारी तरह का कोई काम करता है, तो तूने अपना जिक्र क्यों कर दिया? बड़ी सीधी सीधी सी बात थी कि तू हुक्म ये देता है कि ऐ ईमान वालो, बस एक बार भूल कर गलती तुमसे हो गई, खबरदार अब आइंदा कभी मेरे रसूल से आगे ना बढ़ना। बात समझ आ जाती। तूने अपना नाम क्यों ले दिया? वो अपना नाम लेके समझाना चाहता है कि लोगों, यही गलत फहमी तो तुम्हारी दूर करना चाह रहा हूं कि मेरा अदब कोई बारगाह मुस्तफा के अदब से जुदा नहीं है। फरमाया बारगाह रिसालत का अदब ही हकीकत में खुदा का अदब है, और जो मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी करेगा वो मत समझे कि सिर्फ रसूल की बेअदबी कर रहा हूं, वो रसूल की बेअदबी नहीं कर रहा, वो ऐसे समझे जैसे खुदा की बेअदबी कर रहा है। ये ऐसे ही है जैसे बारी ताला ने कई एक मकामात पर कुरान पाक में ये बात समझाई। फरमाया जिसने रसूल की इताअत कर ली बस समझो उसने अल्लाह की इताअत कर ली, जिसने मेरे रसूल से मोहब्बत की समझो उसने अल्लाह से मोहब्बत कर ली, जिसने मेरे रसूल को राजी कर लिया समझो उसने खुदा को राजी कर लिया। फरमाया जिसने मेरे महबूब की बैत की समझो उसने महबूब की नहीं बल्कि खुदा की बैत कर ली। तो जैसे ये सारी बातें हैं, इसी तरह बारी ताला यहां ये समझाना चाहता है कि लोगों, जिसने रसूल का अदब कर लिया समझो उसने खुदा का अदब कर लिया।
और जिसने बारगाह रिसालत की बेअदबी की, समझो उसने अल्लाह की बारगाह की बेअदबी। तो बारी ताला ने अपना जिक्र करके अपने रसूल की बारगाह की अहमियत को पहले से भी और बढ़ा दिया। और भाई इस बारगाह को कोई आम बारगाह ना समझते फिरना, बल्कि ये वो बारगाह है कि जिसका अदब ही हकीकत में खुदा का अदब है और जिसकी बेअदबी ही हकीकत में खुदा की बेअदबी। ये हुक्म देने के बाद एक तो बारी ताला ने ये बता दिया, क्या ईमान वालों खबरदार, अब कभी अल्लाह और उसके रसूल से आगे नहीं बढ़ना। और उसने रसूल का अदब सिखाने से भी पहले अपना नाम दे दिया, गोया पहले जिक्र अपने अदब का कर लिया, खुद मुहाफिज बन के खड़ा हो गया, दरमियान में रसूल का अदब आ गया और आगे उसने फिर हुक्म दिया वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरना। फरमाया कभी मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी ना कर बैठो, इस मामले में हमेशा अल्लाह से डरना, कहीं मेरी गिरफ्त में ना आ जाना कि इधर बारगाह मुस्तफा की बेअदबी हुई, समझो वो बंदा खुदा की गिरफ्त से कभी बच नहीं सकता। और मैं हमेशा मुझसे डरते रहना इस मामले में, कभी मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी ना कर बैठे। वो पहले भी अपना जिक्र करके खुद मुहाफिज बन के खड़ा हो गया और दूसरी तरफ भी उसने वत्तकुल्लाह कह के एक तंबीह सुना दी कि अगर मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी करोगे कि तुम मेरे अजाब से कभी बच नहीं सकते। और रही सही कसर आगे निकाल दी, आगे फरमाया इन्नल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सब कुछ सुनने वाला भी है और सब कुछ जानने वाला भी है। मौला इसका क्या मतलब? फरमाया अगर तुम अपनी जुबानों से मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी करोगे तो मैं खुदा सब कुछ सुन भी रहा, और अगर तुम अपने आमाल से, अपने अफ़आल से, हत्ता के अपने सीनों में छुपी हुई नीयतों के जरिए मेरे महबूब की बारगाह की बेअदबी करोगे तो सुन लो खुदा तुम्हारे सीनों में तुम्हारी छुपी हुई नीयतों को जानने वाला है, उससे कुछ भी पोशीदा नहीं है। इसलिए वो सब कुछ सुन भी रहा है और सब कुछ जान भी रहा है। तो मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी करने से हमेशा मुझसे डरते रहना। इस आयत में तो बारी ताला ने सिर्फ इतनी तंबीह फरमाई कि खबरदार कभी मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी करने की कोशिश ना करना। अच्छा, अगला सवाल पैदा होता है कि मौला अगर कोई बेअदबी कर बैठे तो फिर उसकी सजा क्या है? अगली आयत में बारी ताला ने यह समझाया, फरमाया अच्छा आप ये भी सुनते जाओ कि अगर कोई मेरे रसूल की बारगाह की बेअदबी करेगा तो उसकी सजा क्या है। दूसरी आयत है सूरह हुजुरात की, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, दोबारा फिर ईमान वालों से खिताब किया, फरमाया ला तरफाउ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, देखो कभी अपनी आवाज भी मेरे मुस्तफ़ा की आवाज से ऊंची ना करना। फरमाया तुम सुबह व शाम मेरे महबूब की बारगाह अक़दस में जाते हो, तुम्हें हम कलाम होने का शर्फ मिलता है, तो कहीं ऐसा ना भूल के कर बैठना कि तुम्हारी आवाज भी मेरे महबूब की आवाज से ऊंची हो जाए। वला तजहरू लहू बिलकौली कजहरि बादिकुम लिबादिन, और जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे को ऊंची ऊंची बुला लेते हो, कहीं ऐसे ही अपने जैसा समझकर मेरे महबूब को ऊंची आवाज से ना बुला देना। ये खुदा आदाब सिखा रहा है। फरमाया आवाज को भी ऊंचा नहीं होने देना, और जिस तरह आपस में एक दूसरे को बड़ी बेतकल्लफी से ऊंची ऊंची आवाजें देकर बुला लेती हो, फरमाया कभी मेरे महबूब को यूं आवाज ना देना। अच्छा मौला अगर ये इतनी की बेअदबी हो गई तो क्या हो जाएगा? एक गुनाह ही है ना, हमारे खाते में लिख देना। फरमाया नहीं, इसे एक गुनाह ना समझना, बल्कि ये इतना बड़ा जुर्म होगा अनतहबता आमालुकुम, कि इस एक बेअदबी की वजह से तुम्हारे जिंदगी भर के सारे ही अमाल रद्द कर दिए, कुछ भी तुम्हारे पल्ले में बाकी नहीं बचेगा, सारे ही अमाल पर पानी फेर दिया जाएगा। मौला अजीब बात है, तेरा ज़ाब्ता तो ये है कि अगर कोई गुनाह करे तो उसके खाते में सिर्फ एक गुनाह लिखता है, और अगर कोई नेकी करे तो कम से कम भी उसे 10 गुना बढ़ा के अजर अदा करता है। किसी को चाहे तो 70 गुना अदा करता है, किसी को देने पे आ जाए तो 700 गुना भी अदा कर देता है, और किसी पे करम के दरवाजे खोल दे तो उसे बेहदो हिसाब भी अदा कर देता है।
तो मौला चाहिए तो ये था कि एक बेअदबी हो गई तो तू हमारे खाते में एक गुनाह लिख देता। चलो नेकियां ही काटनी थी तो इसके बदले को 10 नेकियां काट लेता, को 20 काट लेता, को 100 काट लेता, को 700 काट लेता, कुछ तो बाकी बचता। फरमाया नहीं लोगों, इस बारगाह को कोई आम बारगाह ना समझना, ये वो बारगाह है कि अगर इस बारगाह की बेअदबी हो गई तो साल 2 साल की नेकियां नहीं काटूंगा। अंतहबता अमालुकुम, वो जो जिंदगी भर नेक अमाल कर करके अमाल के पहाड़ बनाए होंगे, फरमाया बस इधर मेरे मुस्तफा की बारगाह की बेअदबी हुई, सारे ही अमाल पर पानी फेर दिया जाएगा, ये नश खत्म, कुछ भी बाकी नहीं बचेगा। आमालुकुम, आमाल अमल की जमा है, और जब जमा मुजाफ बन जाए तो फिर वो जम उल जमा का माना देता, जिसका मतलब है सारे ही अमाल। जिसका मतलब अगर और डिटेल में जाए तो ये बनेगा कि जो नमाजें पढ़ी होंगी, जो रोजे रखे होंगे, जो हज उम्रे किए होंगे, जो वाज़ें तबलीगें की होंगी, जो मिलाद मनाए होंगे, जो भी नबी की सीरत पर अमल करके तुमने अमाल के पहाड़ बनाए होंगे, फरमाया अगर एक बार मेरे महबूब की बारगाह की बेअदबी हो गई, और बेअदबी भी कितनी, आवाज ऊंची कर बैठे, तुमने अपने जैसा समझ के बुला लिया, तो फरमाया वो जो जिंदगी भर अमाल कर करके पहाड़ बनाए होंगे, बस एक बेअदबी होने की देर है, तुम्हारे सारे के सारे अमाल ही रद्द कर दिए जाए, कुछ भी तुम्हारे पल्ले में बाकी नहीं बचेगा। और आगे फरमाया व अंतुम ला तशऊरून, तुम्हारा सब कुछ बर्बाद भी कर दूंगा और फिर तुम्हें इसका शऊर भी नहीं होने दूंगा, तुम्हें पता भी नहीं चलने दूंगा, पता ही नहीं चलेगा कि हुआ क्या। आमाल भी गए, ईमान भी गया, और आगे बारी ताला फरमा रहे तुम्हें पता ही नहीं चलने दिया जाएगा। क्या मतलब, मौला अगर पता चल जाएगा तो फिर क्या होगा? फरमाया अगर उसे पता चल जाए कि लुट गया हूं, पीछे बचा ही कुछ नहीं, तो मुमकिन है वो माफी मांगने आ जाए, वो रो पड़े, गिड़गिड़ा पड़े, उस पर तरस आ जाए, लेकिन फरमाया मेरी गैरत को ये गवारा ही नहीं है कि गुस्ताख मेरे मुस्तफ़ा का हो और फिर उसे तौबा की तौफीक मिल जाए। फरमाया उसे पता ही नहीं चलने देता, वो इसी घुमंड में रहता है कि बड़ी नमाजें पढ़ रहा हूँ, बड़े रोजे रख रहा हूँ, बड़े हज उम्रे कर रहा हूँ, मगर पता क़यामत वाले दिन चलेगा जब उसका सारा ही नामा अमाल साफ होगा। जिसका मतलब ये है कि इधर बारगाह मुस्तफ़ा की बेअदबी हुई, आमाल भी गए, ईमान भी गया, और फिर क़यामत तक ऐसे बदबख्त के लिए तौबा का दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। फरमाया अगर बेअदबी करोगे तो इतनी कड़ी सजा मिलेगी। जरा समझते जाएं, जिस आका का मिलाद कर रहे हैं वो बारगाह कितनी अजीम बारगाह है। अच्छा मौला ये समझ आ गई कि अगर बेअदबी हो गई तो इतना खसारा होगा, बचेगा ही कुछ नहीं, सब कुछ ही क्या। अब ये भी बता कि अगर तेरे महबूब की बारगाह का कोई अदब करे तो उसे मिलता क्या है? अब ये भी तो समझ आनी चाहिए। बारी ताला ने अगली आयत में ये बात भी समझा दी, फरमाया अब जाते जाते ये भी सुनते जाओ, अगर अदब करोगे तो तुम्हें मिलेगा क्या। अगली आयत में फरमाया इन्नल्लज़ीना यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंद रसूलिल्लाह उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अब इस आयत का एक एक लफ्ज का माने पर गौर करें। फरमाया इन्नल्लज़ीना, इसका माना है बेशक वो लोग। अब जहन में सवाल पैदा हुआ, यहां तीसरी आयत में बारी ताला ने ना मोमिनों का नाम लिया ना काफिरों का नाम लिया। पहली 2 आयतों में जब बात की थी तो खिताब किन से किया था? अब तीसरी आयत में ना मोमिन का जिक्र है ना काफिर का जिक्र है, बस इतना कहा इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग। कौन? जब पूछा कौन तो उनकी सिर्फ एक ही खूबी बताई, यग़ुद्दूना अस्वातहुम इंदा रसूलिल्लाही। फरमाया वो कि जब मेरे रसूल की बारगाह अक़दस में आए तो जो अपनी आवाजों को नीचे कर ले, अपनी आवाजों को आहिस्ता कर ले। अच्छा मौला आवाज का आहिस्ता करना तो समझ में आ गया, मगर जो आगे कहने वाला है ये बात मोमिन के लिए होगी या काफिर के लिए होगी? कौन आवाज आहिस्ता करे? काफिर आके आवाज आहिस्ता करे उसके लिए अगली बात होगी या मोमिन के लिए होगी? फरमाया कसे बाशित,
जब मैंने मोमिन और काफिर का नाम ही नहीं लिया, तखसीस ही नहीं की, बात ओपन कर दी है, इन्नल्लज़ीना, बेशक वो लोग, जिसका मतलब कि जो कोई भी हो, खा काफिर हो खा मोमिन हो, फरमाया जो भी आ जाए, बस एक खूबी हो कि मेरे महबूब की बारगाह के अदब में अपनी आवाज को आहिस्ता कर ले, आवाज नीची कर ले कि बारगाह रिसालत आ गई है, अब ऊंची नहीं बोलना। तो बोला फिर फरमाया उलाइकल्लज़ीना, यही वो लोग हैं, इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा, जिनके दिलों को खुदा तकवा का नूर देने के लिए चुन लेता है। फरमाया जिन्होंने मेरे महबूब की बारगाह का अदब किया, और अदब भी कितना, बस आवाज आहिस्ता कर ली कि बारगाह रिसालत आ गई, अब ऊंची भी नहीं बोलना। फरमाया यही वो खुश नसीब हैं जिनके दिलों को मैं तकवा का नूर देने के लिए चुन लेता हूं। मौला ये तकवा मोमिनों को देगा या काफिरों को देगा? फरमाया जब मैंने नाम ही नहीं लिया, बात ओपन कर दी है कि कोई भी आ जाए। फरमाया मोमिन आएगा, कलिमा पढ़ने वाला था, इधर बारगाह मुस्तफा का अदब किया, फरमाया ईमान से बढ़ाकर उसे तकवा की मंजिल पर फाइज कर दो। तो मौला अगर काफिर आ गया तो फरमाया काफिर भी आएगा तो उसका भी अजर एक ही है, क्योंकि उसने भी अदब कर लिया। तो इस अदब के सदके पहले उसे भी ईमान अता करूंगा, और उसे भी ईमान तक नहीं रखूंगा, बल्कि उसको भी बढ़ाकर तकवा की मंजिल पर फाइज कर दिया जाए। तो मौला वो जो कई गलतियां, गुनाह, तेरी नाफरमानियां वो कर बैठा था जिंदगी में, उनका क्या बनेगा? ये तो तूने बता दिया कि उनको तकवा की मंजिल पर फाइज कर देगा। मगर आप, ये क्या है इस गांव का नाम? खू चा मोहम्मद बख्श है कि पीर बख्श? पीर बख्श, मोहम्मद बख्श के पीर बख्श हैं? पीर मोहम्मद बख्श दोनों हैं, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो इसमें कई निस्बतें जमा हैं। तो मैं आपको बड़ी ईमान अफरोज बात बताने लगा। ये जो बारी ताला ने बात की है ना कि मोमिन हो या काफिर, फरमाया जो भी मेरे रसूल की बारगाह का अदब करेगा, उसके दिल को मुंतखब करके तकवा का नूर अता कर दूंगा। उसके दिल को तकवा का नूर देने के लिए चुन लेता हूं। इम्तहाना बमाना इस्तिफा, इसका माना होता है चुन लेना। खुदा ऐलान कर रहा है कि जो मेरे महबूब की बारगाह का अदब करेगा, उसके दिल को चुनकर तकवा का नूर अता कर दूंगा। अच्छा, मालूम है चुना किसे जाता है? चुना उसे जाता है जिसकी तलाश हो। किसे चुना जाता है? जिसकी। देखो ना, किनुओं का सीजन आ गया है, आप दुकान पे चले जाएं, पूरा टोकरा भरा होता है, तो बंदा देखता रहता है, देखता रहता है, जो अच्छा दाना मिलता है उसे चुन के अलग कर लेता है। ऐसे करते हैं या नहीं करते? तो आपको अच्छे की तलाश होती है, तो जैसे ही वो नजर आता है चुनते हैं और उसे अलग कर लेते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि चुना उसे जाता है जिसकी तलाश हो। और अगर खुदा कहे कि मैं उनके दिलों को तकवा का नूर देने के लिए चुन लेता हूं, तो इसका मतलब है कि खुदा किसी की तलाश में है कि कोई ऐसा मिल जाए। कैसा? जिसके दिल में बारगाह मुस्तफा का अदब। बस वो अदब वाले दिल को देखता है, चुनता है और उसे तकवा का नूर अता कर देता है। बाकी आप जितने नेक अमाल करते हैं ना, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, क्या क्या अमाल बंदे करता है, किस लिए करता है? इसलिए कि किसी तरह मुत्तकी बन जाए। क्योंकि असल मंजिल हमारी तकवा है। जिसको तकवा मिल गया, समझो उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी संवर गई। क्योंकि अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला, मकाम वाला, मर्तबे वाला वो है जो जितना ज्यादा तकवा में, परहेजगारी में आगे निकल जाएगा। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, फरमाया अल्लाह के नजदीक ज्यादा इज्जत, बुजुर्गी वाला, मर्तबे वाला वो है जो तुम में से ज्यादा मुत्तकी और परहेजगार है। तो जिसको तकवा मिल गया, समझो वो कामयाबी से हमकनार हो गया। तो
बारी ताला हर अमल के जरिए बंदा जो काम करता है, जो जो नेक अमाल करता है, वो तकवा के लिए मुतलाशी रहता है, तकवा की तलाश में रहता है, तकवा के लिए मारा मारा फिरता है कि किसी अमल के जरिए मुझे तकवा मिल जाए। जैसे देखिए ना, अल्लाह ने रोजे फर्ज किए, फरमाया ईमान वालों तुम पर रोजे फर्ज किए गए जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए थे। मौला क्यों? फरमाया लअल्लकुम तत्तकून, इसलिए कि तुम मुत्तकी बन जाओ। तुम रोजे रखो तो रोजे के जरिए तुम्हें तकवा मिले। इसी तरह नमाज के जरिए तकवा मिलता है, हज उम्रे के जरिए तकवा मिलता है। कोई नेक अमल करते हैं तो आप तकवा की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गोया हर अमल के जरिए इंसान तकवा की तलाश में है, मगर तकवा मिलना तो बड़ी दूर की बात, वो बेचारा यकीन से ये भी नहीं कह सकता कि जो अमल मैंने किया ये अल्लाह ने कबूल भी कर लिया या नहीं कर लिया। मगर बारगाह मुस्तफा का अदब ये ऐसा अमल है कि इधर इंसान कमली वाले आका की बारगाह का अदब बजा लाता है, खुदा उसके दिल को चुनकर तकवा का नूर अता कर देता है। खुदा उसकी तलाश में निकल पड़ता है कि कहां गया वो अदब करने वाला बंदा, कि वो तो अदब कर चुका, अब उसके दिल को मुंतखब करके मैं तकवा की दौलत अता कर दूं। और फिर यहां गौर करें, बारी ताला ने चूंकि अदब करने वालों की अदब अजर की बात हो रही है, तो मैं चाहता हूं आपके जहनों में बिठाऊं कि बारी ताला ने मामूली अजर की बात नहीं की है। तकवे की किस्में हैं जो उलमा ने बयान की। कोई आंख का तकवा होता है, कोई कानों का तकवा होता है, कोई हाथों का तकवा होता है, कोई पांव का तकवा होता है, कोई पेट का तकवा होता है। मगर दोस्तों असल तकवा वो दिल का तकवा होता है। और मेरे आका ने दिल की तरफ इशारा करते हुए फरमाया था अत्तकवा हा हुना, फरमाया असल तकवा यहां है। एक मौका पर आका ने फरमाया तुम्हारे जिस्मों के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है, अगर वो संवर जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म ही संवर जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो तुम्हारा पूरा जिस्म ही बिगाड़ का शिकार हो जाता है। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और फरमाया आला वहियल कल्ब, फरमाया वो गोश्त का लोथड़ा जो तुम्हारे जिस्मों के अंदर है, जिसके संवरने और बिगड़ने पर तुम्हारे जिस्मों के संवरने और बिगड़ने का इन्हिसार है, फरमाया आगाह हो जाओ वो गोश्त का लोथड़ा तुम्हारे जिस्मों के अंदर तुम्हारा दिल है। क्या है? अगर दिल संवर गया तो पूरा जिस्म संवर गया, अगर दिल बिगाड़ का शिकार हो गया तो पूरा जिस्म ही बिगाड़ का शिकार हो गया। तो फरमाया तकवा असल दिल का तकवा होता है। अब इस मकाम पर बारी ताला ने यह नहीं फरमाया कि जो मेरे महबूब की बारगाह का अदब करेगा उसे सिर्फ आंखों का तकवा अता करूंगा, उसे सिर्फ हाथों का तकवा अता करूंगा, उसे सिर्फ कानों का तकवा अता करूंगा। नहीं, फरमाया जो मेरे महबूब की बारगाह का अदब करेगा, और अदब भी कितना, बस उसने आवाज नीची कर दी कि बारगाह रिसालत आ गई, अब ऊंची नहीं बोलना। फरमाया जिसने इतना अदब भी कर लिया, सुन लो मैं खुदा उसको कोई जुज़वी तकवा नहीं बल्कि असल तकवा उसके दिल को मुंतखब करके तकवा के नूर से भर दूंगा, उसको दिल का तकवा अता कर दूंगा। यानी जो तकवा का आला तरीन स्टेटस है, फरमाया उनको वो अता कर दिया जाएगा। अच्छा, अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि बारी ताला इतनी ऊंची बात, ऐसा क्यों ना हो, बारी ताला ने कुरान पाक में एक मकाम पर इरशाद फरमाया वमन युअज़्ज़िम शआइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, फरमाया जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, क्या करता है? अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है। और अल्लाह की निशानियां क्या है? अगर कुरान से पूछे ना तो कुरान ने एक मिसाल दे दी, फरमाया इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, फरमाया ये जो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियां हैं ना, जहां लोग साई करते हैं, जिनके दरमियान हाजी लोग दौड़ते हैं, फरमाया ये सफ़ा और मरवा की पहाड़ियां ये अल्लाह की निशानियां हैं। क्या हैं ये? अल्लाह की निशानियां हैं। और अब वो कह रहा है कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करेगा, अल्लाह की निशानियों का अदब करेगा, उन पहाड़ियों का एहतराम करेगा, तो फरमाया एहतराम करने पर भी उसे दिल के तकवा में से थोड़ा सा तकवा मिल जाएगा।
ये दिलों के तकवा में से थोड़ा सा तकवा है। भाई खाली पहाड़ों का अदब करें तो थोड़ा सा तकवा मिलता है, और वो अल्लाह की निशानियां क्यों हैं? क्योंकि वहां सिर्फ हजरत हाजरा के कदम लगे थे। कभी वो इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए पानी की तलाश में दौड़ी थी अल्लाह की रजा की खातिर। बस अल्लाह को अपनी उस नेक बंदी के दौड़ने की अदा इतनी पसंद आ गई कि जहां जहां उसके कदम लग गए, बारी ताला ने उसके कदमों के निशानों वाली पहाड़ियों को भी अपनी निशानियां बना दिया। तो फरमाया जो सिर्फ इनका अदब करेगा ना, तो ये भी दिलों के तकवा में से थोड़ा सा तकवा है। भाई उन पहाड़ियों का अदब करें तो थोड़ा सा तकवा है। तो जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, इस कायनात में ज़ाते मुस्तफ़ा से बढ़कर भी कोई अल्लाह की निशानी हो सकती है? आका से बढ़कर तो अल्लाह की कोई निशानी नहीं है। तो जो आका की बारगाह का अदब करेगा, तो चूंकि सबसे बड़ी निशानी, फरमाया अजर भी सबसे बड़ा अता करूंगा, उस बंदे के दिल को मुंतखब करके मैं खुद तकवा के नूर से भर दूंगा। थोड़ा मोड़ा तकवा नहीं, फरमाया उसके पूरे दिल को ही मुत्तकी बना दूंगा। फरमाया ऐसे लोगों को तो मैं ढूंढता फिर रहा हूं कि कोई ऐसा मिले जिसके दिल में बारगाहे मुस्तफा का अदब। बस अदब वाला दिल देखता हूं, खुद चुनता हूं और उसको तकवा का नूर अता कर देता हूं। अच्छा बारी ताला ये तो तूने फरमा दिया कि तकवा का नूर अता कर देगा, खा कोई भी आ जाए, मोमिन आएगा तब भी, काफिर आएगा तब भी, बस अदब का सिला ये है कि उसको तकवा की मंजिल पे फाइज करे। तो मौला जो उन्होंने साहब का गुनाह किए होंगे, जो नाफरमानियां की होंगी, जो कई कमियां कोताहियां रह गई होंगी, उनका क्या बनेगा? तो कुर्बान जाऊं जो उसने अगली बात की। आगे फरमाया लहुम मगफिरतुन, फिर उनके लिए मगफिरत है। क्या है उनके लिए? उनके लिए बख्शिश है, उनके लिए माफी है। किन के लिए जी? जिन्होंने बारगाह रिसालत का अदब किया, जो आए और जिन्होंने अपनी आवाजों को नीचे कर लिया, आहिस्ता कर लिया। मजमून तो वही चल रहा है ना। तो उनके लिए क्या है? बख्शिश है, माफी है। गौर से सुन ले, अगर इसका सादा ये तर्जमा कर दिया जाए ना कि उनके लिए माफी है, तो ये तर्जमा भी दुरुस्त नहीं है। ये जो दो कलिमात हैं, लहुम इसका पहले आना और मगफिरत के लफ्ज का बाद में आना, इन दो कलिमात की तरतीब के अंदर भी एक हसर है। क्या है? अब आपको आसान करके समझाता हूं। आप कभी सूरा फातिहा पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते एक मकाम पर आके आप कहते हैं इय्याका नअबुद। मालूम है इसका क्या माना है? हम कहते हैं कि मौला हम तेरी, जी जी क्या कहा है? हाँ, ये जो इन्होंने तर्जुमा किया ना, हम तेरी ही इबादत करते हैं, ये इसका सही तर्जुमा। अगर इसका खाली तर्जुमा कर दिया ना हम तेरी इबादत करते हैं, तो ये तर्जुमा ठीक, क्योंकि जब आप कहेंगे ना हम तेरी इबादत करते हैं, तो इसका मतलब है कि मौला तेरी भी करते हैं, और अगर तेरे अलावा किसी और की भी करना चाहें तो उसकी भी गुंजाइश है। और जब आपने जोर दे के कहा कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, तो इसका मतलब कि तेरे सिवा कोई और इबादत के लायक, सिर्फ तेरी इबादत करते हैं। ये ही ने आकर इतना माना बदल दिया। ये जो ही है समझो इसे हसर कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह बारी ताला ने वहां भी फरमाया लहुम मगफिरतुन। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके लिए मगफिरत है, बल्कि बारी ताला फरमा रहे हैं कि लोगों, मगफिरत, बख्शिश और माफी ये तो मैंने बनाई ही मुस्तफा का अदब करने वाली। इसका मतलब ये है, फरमाया इनको भी नहीं बख्शना तो किसको बख्शना है? माफी मैंने बनाई इन्हीं के लिए। और मालूम है इसका मतलब क्या? आप माफी जरूरत किसकी होती है? जिसने कोई गुनाह किया हो। अब जिसने कोई गलती ना की हो उसको माफी की जरूरत है? देखिए ना, कोई बंदा यहां खड़ा हो जाए, उसने कोई गलती ना की और मैं कहूं जा तुझे माफ किया, भाई कितनी बेतुकी बात है। उसने गलती कोई नहीं की तो माफी किस बात की? माफी उसकी जरूरत होती है जिससे कोई नाफरमानी हो जाए, जिससे कोई गलती हो जाए, जिससे कोई बेअदबी हो जाए, जो कोई कसूरवार हो।
और अगर बारी ताला फरमाएं कि माफ़ी मैंने बनाई ही महबूब का अदब करने वालों के लिए है, तो इसका मतलब ये है कि बारी ताला ये फरमा रहे हैं कि कोई बंदा ऐसा था जो जिंदगी में कोई मेरी नाफरमानी कर बैठा था, कोई नमाज में ऊंच नीच हो गई, कोई रोजा रखने में कमी कुताही हो गई, कोई और गलती कर बैठा, कोई मेरी नाफरमानी कर बैठा, मगर एक खूबी थी कि मेरे महबूब की बारगाह का अदब करने वाला था। तो फरमाया इस अदब के सदके उसकी सारी कमियों कुताहियों को माफ कर दिया। अदब करने पर इतना कुछ मिलता है। इससे पिछली आयत में क्या था, सारी जिंदगी बंदा नेक अमाल करता रहा, मगर एक बार बेअदबी हुई, फरमाया सारे ही अमाल पे पानी फेर दूंगा, कुछ भी पल्ले में बाकी नहीं बचेगा। और इधर कई कमियां कोताहियां रह गई थी, खूबी एक थी कि बारगाह मुस्तफा का अदब करने वाला था। फरमाया बस चूंकि अदब वाला था तो अदब के सदके को कमी कोताही हो भी गई तो हम उसको माफ कर देंगे। सुभान अल्लाह। मौला बस खाली माफी करेगा या और भी कुछ है? तो आगे फरमाया व अजरुन अजीम, फरमाया माफ भी कर दूंगा और अपनी बारगाह से फिर उसे अजर वो अता करूंगा जिस अजर को मैं खुदा होकर भी अजर अजीम कहता हूं। जरा चश्मे तसव्वुर में लाएं, वो अजर कितना का बड़ा होगा जिस अजर को वो खुदा होकर भी अजर अजीम कहता है। वो अजर कोई मामूली अजर तो नहीं होगा। देखे ना, अजीम अपने से छोटे को तो कोई नहीं मानता। अजीम बंदा उसे मानता है जहां तक उसकी अपनी रसाई ना हो। को बड़े ऊंचे मर्तबे पर, बड़े कमाल पर फाइज होना तो इंसान तब कहता है यार कितना अजीम इंसान है, ये खूबियां इसमें पाई जाती हैं। तो अगर उसके अंदर कोई खास ऐसी बात ना हो, वही काम हो जो आम बंदा भी कर सकता हो, तो उसे कोई अजीम मानता है? अजीम उसे मानते हैं जहां तक बंदे की अपनी रसाई ना हो। अब जरा एक लम्हे के लिए सोचो, अल्लाह से बड़ा तो हो कोई नहीं सकता, ये बात तो तसव्वुर से ही बाहर है। लेकिन वो अजर कितना का बड़ा अजर होगा जिस अजर को वो खुदा होकर भी अजर अजीम कह रहा है। वो अजर अजीम कह के हमारी अक्लों को दुरुस्त करना चाह रहा है, समझाना चाह रहा है कि लोगों मेरे महबूब की बारगाह के अदब करने वाले बन जाओगे तो सुन लो, तुम्हें अजर वो अता करूंगा जो अजर तुम्हारी अक्लों से भी मावरा है, वो तुम्हारी समझों में आने वाला ही नहीं है। फरमाया वो पता क़यामत वाले दिन चलेगा जब अदब करने वालों को नवाजूंगा ना तो दुनिया देखती रह जाएगी कि इतना बड़ा अजर किस बात पर? इस बात पर कि ये बारगाह रिसालत का अदब करने वाले। फरमाया वो अजर अता करूंगा जो तुम्हारी सोचों से भी बाहर होगा, तुम्हारे वहमो गुमान से भी बाहर होगा। मैंने 3 आयतें आपको पढ़ के सुनाई हैं सूरह हुजुरात की। बारी ताला ने मुतलक अदब सिखाया, फिर बेअदबी करने वालों की सजा बताई और अदब करने वालों का अजर बताया। इन सारे मज़ामीन को देखें तो बात एक ही समझ में आती है कि अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो कामयाबी उसी को मिलेगी जो सारी जिंदगी में खुद को बारगाह मुस्तफ़ा के अदब में फना कर देगा। बस जिसको ये अदब मिल गया समझो दुनिया भी संवर गई है और आखिरत भी संवर गई। अब इस पर एक ईमान अफरोज हदीस मुबारका और सहाबा का अमल सुना के फिर बात को ख़त्म करते हैं कि जिनको ये राज समझ आ गया था फिर उन्होंने कैसे पल्ले बांध लिया था। ईमान अफरोज बात बताता हूं कि लोग कैसा कैसा अदब करने वाले थे। सही बुखारी शरीफ में है, कई किताबों में यह हदीस आई है, किसी कबीले में कोई झगड़ा हो गया और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका फैसला करने के लिए तशरीफ ले गए। वापसी में देर हो गई, पीछे से सहाबाए किराम आपका इंतजार कर रहे थे कि कब आका पलटकर वापस आए तो हम भी बाजमात आका के पीछे नमाज अदा करें। इंतजार करते रहे, जब देर ज्यादा हो गई और करीब था कि अगर मजीद इंतजार करते तो नमाज कज़ा हो जाती। ऐसे में सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो मुअज्जिन के फ़राइज़ अंजाम देते थे वो उठे और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में अर्ज़ करने लगे कि अबू बकर आप इमामत के मुसल्ले पर आएँ ताकि हम बर वक्त नमाज तो पढ़ लें, आका तो अभी तशरीफ़ नहीं लाए, कहीं नमाज कज़ा ही ना हो जाए। सैयदना सिद्दीक़ अकबर इमामत के मुसल्ले पर आ गए, इकामत हो गई, नमाज शुरू हो गई। सहाबाए किराम सफ़ दर सफ़ अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे थे
कि ऐसे में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मस्जिद में तशरीफ ले आए। मेरे आका ने आकर देखा कि मेरे गुलाम अबू बकर की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। अब चाहिए तो ये था कि जमात खड़ी हो गई है, लेट आए थे तो जहां पीछे जगह थी वहीं खड़े हो जाते। देखे ना, आपके गांव में अगर जमात खड़ी हो जाए और कोई लेट आए तो किसी को आगे जाने की इजाजत है जी? नहीं है ना। खा किसी का वालिद आ जाए, किसी का उस्ताद आ जाए, गांव का नंबरदार आ जाए, इमरान खान आ जाए तो फिर इजाजत होगी? हत्ता कि किसी का पीरो मुर्शिदी क्यों ना आ जाए, अगर जमात खड़ी हो गई है और वो लेट है तो अब किसी को आगे जाने की इजाजत, जहां जगह है वहीं खड़ा होना पड़ेगा। मगर दोस्तों, नमाज नाम ही बारगाह मुस्तफ़ा के अदब का है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे खड़े नहीं हुए, बल्कि आपने सफ़ें चीर कर पहली सफ तक पहुंचने के लिए आगे गुजरना शुरू कर दिया। पहली सफ में से गुजरे सहाबाए किराम की नजर पड़ी, देखा आका तशरीफ ले आए, तो चूंकि नमाज पढ़ रहे थे, जुबान से तो बोल नहीं सकते थे, हाथ बंधे हुए थे, तो यूं हाथों पर उल्टे हाथ मारे, फसफ़्फ़ अन्नास, तालियां बजाई। क्यों? ताकि अगलों को पता चल जाए कि कायनात के आका तशरीफ ले आए हैं। आका सफों में से गुजरते जा रहे हैं, तालियों का शोर बुलंद होता चला जा रहा। अब इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु। अब जैसे ही तालियों का शोर बुलंद हुआ तो अबू बकर सोचने पे मजबूर हो गए कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी। सहाबा क्यों तालियां बजा रहे हैं, किस बात पर मुतवज्जे कर रहे हैं? मगर गलती क्या होनी थी, अभी तो पहली रकत थी, नियत बांधी थी, सूरा फातिहा शुरू की थी। तो जब कोई गलती समझ में ना आई तो दिल से एक ही आवाज आई होगी कि अबू बकर सिवाय यार की आमद के कोई और सबब नहीं हो सकता, कहीं आका तशरीफ ना ले आए। बस इधर ख्याल आया, अबू बकर ने इमामत के मुसल्ले पर खड़े खड़े यूं चेहरा पलट के देखा कि कहीं हुजूर दे नहीं आ गए। जब देखा तो उस वक्त तक हमारे आका पहली सफ में तशरीफ ला चुके थे। अबू बकर ने जैसे ही आका को पहली सफ में मौजूद पाया, अबू बकर ने इमामत का मुसल्ला छोड़ दिया, पिछले कदमों वापस हटने लगे। अब आका ने देखा कि अबू बकर मुसल्ला छोड़ने लगे, तो मेरे आका भी चूंकि नमाज हो रही थी तो जुबान से आपने भी कुछ नहीं फरमाया। हदीस मुबारक में फ़अशारा इलई, मेरे आका ने पीछे खड़े खड़े अबू बकर को यूं इशारा किया, जिसका मतलब ये था कि अबू बकर मुसल्ला ना छोड़, यहीं खड़ा रहे, आज मैं नबियों का इमाम भी तेरे पीछे ही नमाज अदा कर। कुर्बान जाए अबू बकर के अदब मकाम पर, जिनको आका ये फरमा रहे। अब जैसे ही अबू बकर ने आका का ये इशारा देखा तो हदीस मुबारक में है रफा यदई, अबू बकर ने अपने दोनों हाथ उठा लिए और अल्लाह की हम्द बयान। हम्द क्या बयान की होगी? शुक्राने के कलेमात कहे होंगे कि मौला तेरा शुक्र है, तेरे महबूब ने इस काबिल समझा कि खड़े रहने का हुक्म दिया। मगर इतनी बात करके वो खड़े फिर भी नहीं हुए, मुसल्ला छोड़ दिया, पीछे आ गया। आका इमामत के मुसल्ले पर चले गए, जमात कराई, नमाज पढ़ाई। जब नमाज मुकम्मल हो गई तो मेरे आका ने अबू बकर को बुला लिया और बुलाकर अबू बकर से एक सवाल पूछा, मा मना अन तस्बुता इस अमरतुक, अबू बकर बता, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि मुसल्ला ना छोड़ना, यहीं खड़े रहना, तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने इमामत का मुसल्ला क्यों छोड़ा? अबू बकर ने जवाब दिया, वो सुनाता हूं। मगर हजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि सोचने की बात यह है कि हमारे आका जो अबू बकर से पूछ रहे हैं कि अबू बकर बता तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा, तो क्या आका को पता नहीं था कि अबू बकर ने मुसल्ला क्यों छोड़ा? क्या ख्याल है, पता होगा या नहीं? पता था ना। तो अगर पता था तो फिर सवाल तो यही है ना कि जब पता था तो फिर पूछा क्यों? अब हजूर शेखुल इस्लाम इसका जवाब देते हैं, फरमाया पूछने के असबाब तो हजारों हो सकते हैं, जो अल्लाह और उसका रसूल बेहतर जानता होगा। मगर एक बात जो नजरअंदाज होने वाली नहीं है, लगता यूं है कि शायद आका ने पूछा इसलिए था कि जब अबू बकर से ये सवाल करूंगा तो अबू बकर कोई जवाब तो देगा ना, और फिर अबू बकर जो जवाब देगा, अबू बकर का वो जवाब क़यामत तक फजाओं में गूंजता रहेगा।
और आका अबू बकर के लहजे में क़यामत तक आने वाली इंसानियत को सुनवाना चाह रहे हैं कि लोगों सुनो, अबू बकर के अकीदे में बारगाह मुस्तफ़ा का अदब क्या है। पूछा अबू बकर बता, जब मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि पीछे ना हटना, इधर ही खड़े रहना, तो बता मेरे हुक्म के बावजूद भी तूने मुसल्ला क्यों छोड़ा। कुर्बान जाऊं उस परवाना चिरागे मुस्तफ़ी के जवाब पर रिक्कत के साथ रो के कदमों से लिपट के अर्ज करते हैं, माँ काना ले इब्ने अबी कुहाफा था ऐन युसल्लिया बैना यदई रसूलिल्लाह। अर्ज करते हैं आका आपका हुक्म सरांखों पर, लेकिन अबू कुहाफा के बचड़े अबू बकर की मजाल कहाँ कि हुजूर पीछे खड़े हों और वो आगे खड़ा हो जाए। वैसे सच्ची बात यह है कि आप तादाद में बेशक थोड़े हैं, मगर ज़ौक़ में हज़ारों से भी बढ़कर हैं। हकीकत है। ये जो आपके इस शायद गांव का नाम है ना, पीर मोहम्मद बख्श, ये इसका फैज़ान है सारे का सारा। यानी मैंने इतना बाज़ौक़ मजमा कम देखा है। यानी थोड़े होने के बावजूद भी सच्ची बात है कि मुझे थोड़े होने का एहसास कोई नहीं हुआ। जब मैंने आके आपके मजमे को देखा था तो मुझे थकावट हो गई थी। इतना लंबा सफर मैं इसलिए करके आया हूं कि आगे चंद बंदे बैठे हुए, मगर अब मुझे एहसास हो रहा है कि नहीं, अल्लाह ने किसी मकसद के लिए भेजा है मुझे, और मेरी थकावट उतर गई है सारी की सारी, माशाअल्लाह। चलो किसी को बात समझ तो आई है। तो मैं जो बात कर रहा हूं कि सोचे सुने। अब अबू बकर ने जवाब क्या दिया, अर्ज करते हैं आका आपका हुक्म सर आंखों पर। अब ये भी नहीं कह रहे कि मेरी मजाल क्या, ये भी एक हद है। ये तो अदब की और आजिज़ी की इंतहा है। ये नहीं कहा मेरी क्या मजाल, नहीं, कहते हैं मा काना ले इब्ने अबी कुहाफा था। क्या कहा, अबू कुहाफा के बचड़े अबू बकर की मजाल कहां कि हुजूर पीछे खड़े हों और वो आगे खड़ा हो जाए। अच्छा, ये तो था जवाब। अब इस पर एक तबसरा करना चाह रहा। हुजूर शेखुल इस्लाम ने बड़ी ईमान अफरोज ये बात की है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें कि नमाज है, नमाज भी बाजमात है, और इमामत के मुसल्ले पर खड़े हैं सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला। ऐसे में पीछे से आका तशरीफ लिया। अब अबू बकर आगे हैं और आका पीछे हैं, और दरमियान में मैंने एक बात की थी, उसका जवाब भी आपको देता जाऊं। मैंने कहा कि इधर ख्याल आया, अबू बकर ने इमामत के मुसल्ले पर खड़े खड़े यूं चेहरा पलट के देखा। लोग कई पूछते हैं ये कहां लिखा है। वैसे तो हदीस के कलिमात हैं इल्तफता, अबू बकर मुल्तफित हुए, अबू बकर ने पलट के देखा, मुतवज्जे हुए। मगर अगली बात बताता हूं। अबू बकर खड़े थे इमामत के मुसल्ले पर, आका आए हैं पिछली साफ में। जब अबू बकर ने देखा और पीछे हटने लगे तो हदीस मुबारका में फ़ा अशारा इलैहि, तो हमारे आका ने अबू बकर को यूं इशारा किया। क्या किया? अब जरा पूरा मंजर बनाएं। अबू बकर आगे हैं और आका, अब आका इशारा कर रहे हैं, और ये इशारा करना बता रहा है कि किसी को इशारा तब किया जाता है जब वो इशारा करने वाले की तरफ देख रहा है। अगर वो देख ही ना रहा हो तो इशारा करने का को तुक बनता है। इसका मतलब कि अबू बकर खड़े तो इमामत के मुसल्ले पर थे, मगर पलट कर चेहरा फेर के रुख यार का तक रहे। अच्छा, अब इमामत के मुसल्ले पर अबू बकर है, जमात हो रही है, पीछे से आका तशरीफ ले आए। अब सूरत हाल ऐसी पैदा हो गई कि एक तरफ खुदा की नमाज जैसी इबादत है और दूसरी तरफ बारगाह मुस्तफ़ा का अदब है। अब यक वक्त दोनों काम नहीं हो सकते। अगर खुदा की नमाज जारी रखें उसी तरह तो रसूल का अदब जाता है, और अगर अदब करने के लिए मुसल्ला छोड़ के पीछे आए तो खुदा की नमाज जाती है। यक वक्त दोनों काम, दोनों में से एक है, जो चाहे कर ले। तो जरा सोचो ना,
चा पीर मोहम्मद बख्श वालो, अबू बकर ने भी एक लम्हे के लिए सोचा तो होगा ना कि अब मैं करूं क्या, खुदा की नमाज जारी रखूं या पहले यार का अदब करूं। बस इधर ख्याल आया होगा, उधर वो अंदर बैठा हुआ मुफ्ती बोल पड़ा होगा कि अबू बकर नमाज रह गई तो कोई बात नहीं, कज़ा भी पड़ी जाएगी, मगर यार का अदब रह गया तो सुन ले जिंदगी भर की पड़ी हुई भी रद्द कर दी जाए। पीछे बचेगा ही कुछ नहीं। तो अब मैं एक जुमला कह रहा हूं, मुमकिन है कई लोग ये जुमला कहने से कतराते हों, डरते हों, मगर मैंने उस हस्ती के कदमों में चंद दिन गुजारे हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को इल्म की खैरात बांटी, और अभी कुरानी इंसाइक्लोपीडिया लिखकर वो सारा ही कर्ज उतार दिया है जो उम्मती के जिम्मे होता है। हद कर दिया लिखने वाले, कुरान के इल्म को इतना आसान कर दिया है कि थोड़ा सा पढ़ा लिखा इंसान भी कुरान से फैज हासिल कर सकता है। तो मैं बता रहा हूं, उनके कदमों में बैठकर जो सीखा है वो बात मैं आज पूरे धड़ल्ले से कह के जा रहा। अब अबू बकर ने क्या किया, जैसे ही ख्याल आया कि अब दोनों कामों में से करूं क्या, खुदा की नमाज जारी रखूं या पहले रसूल का अदब करूं। बस कुर्बान जाए अबू बकर के फैसले पर। अबू बकर ने कोई एक लम्हा जाये किए बगैर खुदा की नमाज जैसी इबादत को बारगाह मुस्तफा के अदब पे कुर्बान कर दिया। बोलिए किया या नहीं किया? वो गलत बात मैं कह रहा, हक बात है ना। जो अबू बकर ने किया वही आपको बता रहा। अबू बकर ने नमाज छोड़ दी, मुसल्ला छोड़ दिया, मगर आका का अदब। अच्छा, अब अगर किसी के जहन में ख्याल आए कि अबू बकर ने इतना बड़ा अमल कर दिया, उधर खुदा की इबादत थी नमाज, और रसूल जितनी बड़ी हस्ती भी है आखिर खुदा का तो बंदा ही है ना, खुदा से बड़ा तो क्या बराबर भी नहीं हो सकता। वो खालिक है, हुजूर मखलूक है, वो माबूद है, हुजूर उसके अब्दे मुकर्रब है। तो भाई जितना बड़ा भी कोई हो आखिर है तो अल्लाह का बंदा ही था, अल्लाह के रसूल थे। तो अबू बकर ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया कि उधर खुदा की नमाज जैसी इबादत थी और इधर रसूल का अदब था, और अल्लाह की इबादत को रसूल के अदब पर कुर्बान कर दिया। क्यों? इसलिए कि अबू बकर जानते थे कि नमाज सिर्फ एक अमल है, मगर बारगाह मुस्तफा का अदब ये ईमान है। अमल रह जाए तो इजाले की 100 सूरतें निकल सकती हैं, मगर अदब रह जाए तो समझो ईमान गया, और अगर ईमान चला जाए तो पीछे बचता ही कुछ नहीं, फिर सारे अमाल भी गए, ईमान तो गया ही गया। इसलिए अबू बकर ने नमाज जैसे अमल को बारगाह मुस्तफ़ा के अदब पे कुर्बान कर दिया ताकि ईमान बच जाए, क्योंकि ईमान बच जाएगा तो अमल फिर भी होते रहेंगे। इसलिए हाज़रीन मुकर्रम, जो कुछ सूरह हुजुरात की रोशनी में मैंने आपको बताया, बस अबू बकर ने उस बात को पल्ले बांधा हुआ था जिस वजह से यूं आका के अदब में फना होकर दिखा दिया। अब हुक्म ये था, एक मर्तबा मेरे आका एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे आवाज दी। देखा नहीं होगा, अपने हुजरा मुबारक में जलवा अफरोज होंगे, वहीं से आवाज दे दी। वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे। जैसे उस सहाबी के कानों में आवाज पड़ी ना, तो चूंकि नमाज में मसरूफ थे तो उन्होंने नमाज की स्पीड तेज कर दी, रफ्तार बढ़ा दी कि आका का बुलावा आ गया। मगर जितनी रफ्तार भी तेज की होगी, आखिर कुछ वक्त तो फिर भी लगा ही होगा ना। सलाम फेर के दौड़ के आका की बारगाह अक़दस में गए। जी हजूर, मेरे आका ने आते ही पूछा कि तुमने इतनी देर क्यों कर दी? जवाब देते हैं कि आका नमाज पढ़ रहा था, बस ये सुना मेरे आका फरमाने लगे कि तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना। सूरह तौबा की आयत पढ़ दी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल
इज़ा दआकुम, फरमाया तुमने अल्लाह का हुक्म नहीं सुना कि जब भी तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो जहां जिस हाल में भी हो दौड़ के उसकी बारगाह में हाजिर हो जाए। इस पर फुकाहा ने इस मसला लिखा है, था तो उस दौर के लिए कि अगर कोई शख्स नमाज पढ़ रहा होता और आका उसे आवाज दे देते तो उसके लिए हुक्म था कि जहां जिस हाल में भी है नमाज को छोड़े, पहले बारगाह मुस्तफा में जाए, आका की बात सुने। फिर आका अगर उसे अपने किसी काम भेज दें कि जाओ मदीना के बाजार में फलां चीज मेरे लिए खरीद के लाओ, तो उसके लिए हुक्म है वो चला जाए, बाजारों में घूमता फिरे, खरीदो फरोख्त करता रहे, आका का काम करके वापस आए, और जब सारा काम हो जाए, इजाजत मिल जाए, तो पलट के जाके जहां नमाज छोड़ के गया था वहीं से शुरू कर दे। ये है बारगाह रिसालत। और आखिर पर उसे सजदा साहब करने की भी जरूरत कोई नहीं, फरमाया वो बगैर सजदा साहब के जहां छोड़ा था वहीं से आके शुरू कर दे, बस उसकी नमाज हो जाएगी। यूं बारगाह मुस्तफ़ा के अदब में फना होने की जरूरत है। बस जिस खुश नसीब को ये अदब की दौलत मिल गई, समझो वो दुनिया में भी तर गया, वो आखिरत में भी तर गया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला। चचा थे, उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं था, चंद सालों का को थोड़ा बहुत फर्क होगा, देखने वालों को इतना पता नहीं चलता होगा। तो किसी दिन उनसे एक बात पूछी, आपके चचा से पूछ रहे हैं कि उम्र में आप बड़े हैं या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े? सिंपली सवाल तो ये था ना कि आप बड़े हैं या आका बड़े हैं। कुर्बान जाए उनके अदब पर, ये नहीं कहा कि मैं बड़ा हूं, नहीं, जवाब देते हैं, कहते हैं बड़े तो हुजूर ही हैं, बस मैं तो पैदा उनसे पहले हो गया था। कुर्बान जाए इस अदब पर। हम जैसा होता तो सीधा सीधा कह देता मैं बड़ा हूं, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, नहीं, पहले आका के बड़े होने को माना नहीं, फरमाया असल में बड़े तो वही है, बस मेरा कसूर इतना है कि मैं जम पहले पे आ। उनके सवाल का भी जवाब दे दिया और आका का अदब भी कायम रखा। ये जिनको राज समझ आ गया था, फिर वो यूं सरापा अदब बन जाते थे, वो अपने जुमलों में भी अदब कायम रखते थे। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कितने सहाबा किराम में हर जगह आपको यही मिलेगा, आका की निस्बत, आका का अदब, इसी को उन्होंने हिर्ज़े जां बनाया हुआ था। मौला कायनात अली शेर खुदा जिस जिस सहाबी को देखें इसी अदब में फना नजर आए। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के घर का तवाफ कर रहे, तवाफ करते करते हजर अस्वद को चूमने लगे तो रुक गए और हजर अस्वद से मुखातिब होकर फरमाने लगे कि हजर अस्वद, तू भी पत्थरों जैसा एक पत्थर ही है, ना तू को नफा दे सकता है ना नुकसान दे सकता, मगर उमर फिर भी तुम्हें चूमने लगा। ये ना समझना कि शायद तू जन्नत से आया है तो उमर इसलिए चूम रहा है, नहीं, फरमाया तुम्हें कभी ना चूमता, तुम्हें चूम रहा हूं तो इसलिए कि मैंने अपने आका को देखा, चूंकि आका ने चूमा तो मैं तो इसलिए तुम्हें चूम रहा। ये मोहब्बत है, ये अदब है। हर अमल में आका की निस्बत को मद्देनजर रखते हैं। और हुजूर शेखुल इस्लाम फरमाते हैं कि ये कहना कि चूंकि आका ने चूमा तो इसलिए चूम रहा, वो कहते हैं ये भी बेअदबी है, क्योंकि क्या खबर कि हमारे आका हजर अस्वद को चूमते थे या हजर अस्वद हुजूर के लबों को चूमता था। ये तो खुदा ही बेहतर जानता है ना चूमता कौन होगा। और एक रिवायत मौजूद है, हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाती हैं कि जब मैं पहली मर्तबा आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का से अपने घर जाने लगी, तो अल्लाह का घर तो उस वक्त भी था, हजर अस्वद भी था, तो कहती है मैंने चाहा कि जाते जाते एक तवाफ भी करवा लूं। फिर कहती है हजर अस्वद सामने आया तो सोचा एक बोसा भी दिलवा दूं। कहती है बस ये ख्याल आया कि एक बोसा भी दिलवाऊं, जैसे ही करीब गई तो हजर अस्वद ने काबा की दीवार छोड़ी और बाहर निकलकर मोहम्मद मुस्तफा के लबों को चूम लिया। तो क्या खबर हजर अस्वद को आका चूमते थे या हजर अस्वद हुजूर के लबों को चूमता था। मौला कायनात अली शेर खुदा का अदब आपने सुन रखा है,
एक गजवा से पलट के आ रहे थे, आका असर की नमाज पढ़ चुके थे, अली ने अभी नहीं पढ़ी थी। फरमाया अली थकावट महसूस कर रहा हूं, गोद हाजिर करो ताकि सरे अनवर रख के आराम कर लो। चाहिए तो ये था ना, असर की नमाज है, खुद पढ़ ली है, वक्त भी थोड़ा सा ही होता है, तो अली से भी पूछ लेते कि अली क्या तुमने भी नमाज पढ़ ली है या नहीं। अली से पूछा ही नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर जारी कर दिया, अली गोद हाजिर करो ताकि सरे अनवर रखूं और आराम करो। अगर पूछ लेते कि अली आपने नमाज पढ़ ली है, तो यकीनन वो आगे से कहते आका नहीं पढ़ी। जब कहते नहीं पढ़ी तो कहना पड़ता अच्छा पहले नमाज पढ़ो फिर आराम करेंगे। आज आका ने ये पूछा ही नहीं, डायरेक्ट हुक्म दिया कि देखो अली अपनी नमाज को तरजीह देता है या आराम मुस्तफा को तरजीह देता है। अब जिसने परवरिशी कमली वाले आका की गोद में पाई हो, वो भी आका की बारगाह के आदाब से शनासा नहीं होंगे तो कौन शनासा होगा। अर्ज की आका गोद हाजिर है, आइए सरे अनवर रखें, आराम करें। आका ने सरे मुबारक रखा, आंखें बंद की और लेट गए। अब आका का सोना कोई हमारी तरह का सोना, हम तो सो जाएं तो गाफिल हो जाते हैं ना। और आका खुद फरमाते हैं कि मेरी आंखें तो सोती हैं मगर दिल बेदार रहता है। हम सो जाएं तो हमारा वुजू टूट जाता है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खसाइस में से है कि आप सो भी जाते तो आपको वुजू की हाजत क्यों, क्योंकि गफलत तो करीब ही नहीं आती थी ना। तो आका आंखें तो बंद थी मगर निगाह अली के दिल पर होगी कि जरा देखूं आज अली करता क्या है। अब सूरज गुरूब हो रहा है, नमाज कज़ा हो रही है, तो जिसकी जिंदगी पर नमाज ना छूटी हो ये तो वही जानता है ना, उसकी नमाज रह जाए तो क्या बीतती है। नमाज कज़ा हो गई, सूरज गुरूब हो गया, मेरे आका ने आंखें खोली, उठते ही पहला सवाल किया अली आज असर की नमाज पढ़ी थी। अब पूछा जब कज़ा हो गई, अर्ज की आका नहीं पढ़ी थी। फरमाया अच्छा फिर सूरज तो गुरूब हो गया, कज़ा पढ़ लो। अली ने जुबान से कुछ नहीं कहा, यह भी अदब था, बस सवालिया निगाहों से आका की तरफ देखा कि आका कज़ा आपके आराम पर हुई हो और कज़ा पढ़ूं। आका समझ गए कि अली क्या चाहता है। मेरे आका ने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा दिए और दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्ना अलियन काना फी ताअतिक व रसूलिक। अर्ज की मौला बेशक अली तेरी इताअत में मसरूफ था और तेरे रसूल की इताअत में मसरूफ था। नमाज पढ़ना अल्लाह की इताअत है या नमाज कज़ा कर देना अल्लाह की इताअत है। तो नमाज तो कज़ा कर दी अली ने। और आका क्या दुआ कर रहे हैं, मौला अली तेरी इताअत में मसरूफ था। बाद में अपना नाम लिया और रसूल की इताअत में मसरूफ था। आका ने यह बात इसलिए फरमाई क्योंकि अल्लाह ऐलान कर चुका था कि मैं युती रसूल फकद आता अल्लाह, कि जो रसूल की इताअत करता है हकीकत में वो अल्लाह की इताअत कर रहा हो। बस अभी मेरे आका के हाथ दुआ से पलट के वापस नहीं आए थे कि डूबा हुआ सूरज यूं पलट के पीछे आ गया जैसे किसी ने डोरियां बांधी हों और सूरज को पीछे खींच लिया। सूरज दोबारा असर के वक्त पर आया और अली ने उस दिन असर की नमाज कज़ा नहीं बल्कि अदा पढ़ी। मगर अली ने अदब करके दिखा दिया कि नमाज रह जाए तो कोई बात नहीं, कज़ा भी हो जाएगी, मगर आका के आराम में खलल नहीं आने दिया कि बेअदबी ना होने। बस चा पीर मोहम्मद बख्श वालों 100 बातों की एक ही बात समझा रहा हूं कि सारी जिंदगी बस बारगाह मुस्तफ़ा के अदब पे फना होना सीखो। और अल्लाह ने यही दौलत सुन्नियों को अता की है कि सुन्नी मर तो सकता है मगर बारगाह मुस्तफ़ा की बेअदबी नहीं कर सकता। बस इस दौलत को संभाल के रखना। और ये जो है ना पीर मोहम्मद बख्श, पीर भी है और फिर साथ बता रहे हैं कि उर्स भी है। ये पीराने किराम क्या करते हैं, ये हकीकत में मुरीदों को यही अदब सिखाते हैं। बस यही अदब सिखाने के लिए इनकी ड्यूटी लगी होती है। ये खुद भी बारगाह मुस्तफ़ा के अदब में फना होते हैं और जो इनसे जुड़ जाए उनको भी पकड़ के उसी बारगाह के कदमों से जोड़ देते हैं। बस अगर आका की ये मोहब्बत, ये इश्क, ये अदब नसीब हो गया तो समझो ईमान है। और ईमान की दौलत अल्लाह ने हमें अता कर रखी है। इस पर जितना भी शुक्र अदा करें कम है। बस थोड़ा थोड़ा आगे जोर लगाने की इस पर जरूरत है कि आप अपने आमाल को संवारने के लिए आका की सीरत तैयबा पर अमल करने वाले बन जाएं।
अगर ये दोनों चीजें मिल गई, ईमान और आमाल सालिहा, आका की मोहब्बत, इश्क, अदब और आका की सीरत पर अमल करना, ये दोनों चीजें जमा हो गई तो समझो दुनिया में भी तर गए और आखिरत में भी तर गए। मिनहाजुल कुरान और हजूर शेखुल इस्लाम नगर नगर गली गली लोगों को यही पैगाम दे रहे हैं कि लोगों आओ अपने दिलों में कमली वाले आका की मोहब्बत, इश्क और अदब के चिराग जलाओ ताकि ईमान कायम रहे और उस नबी मुकर्रम की सीरत तैयबा का पहरा अपने तन पर बिठाओ ताकि आमाल सालिहा की दौलत मिल जाए। क्योंकि जिसको दोनों चीजें मिल गई वो दुनिया में भी कामयाब है, वो आखिरत में भी कामयाब है। मिनहाजुल कुरान ये दोनों सबक सिखाता है, आका की मोहब्बत, इश्क और अदब का सबक भी देता है और आका की सीरत तैयबा पर अमल करने का सबक भी देता है। अब अगर हम आका के अदब करने वाले और मोहब्बत का दम भरने वाले हैं, हमारा नारा है ना, जो होना इश्क मुस्तफ़ा, याद रखें इश्क का दावा उस वक्त तक सच्चा नहीं हो सकता जब तक कि आशिक खुद को अपने महबूब के रंग में रंग ना ले। अब दावा हम इश्क का करें, मोहब्बत का करें, अदब का करें और 5 वक्त की नमाज पढ़ने की हमें फुर्सत ही कोई ना हो, तो वो सब दावा मोहब्बत झूठा है। रमजान का महीना आ जाए तो रोजे हम कोई ना रखें, अल्लाह ने माल दिया है तो ज़कात देने की हम कोई प्लानिंग न करें, अल्लाह ने अगर इस्तिताअत दी है तो उसके घर हाजिरी के लिए हम ना जाएं, वालिदैन की हम बेअदबी करते फिरें, पड़ोसियों को हम तंग करते फिरें, अपने अल्लाह के बंदों के हुकूक हम अदा ना करें और कहें हमसे बड़ा आशिक कौन है, तो इससे बड़ा झूठ कोई नहीं होगा। अगर दावाए इश्क को सच साबित करना है तो फिर आका जो दीन लेकर आए, जो आका सीरत तैयबा लेकर आए, खुद को उस सीरत के रंग में रंग कर अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की कोशिश करो। 5 वक्त की नमाज की अदायगी को अपना जिंदगी भर का मामूल बना लो, कभी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। रमजान का महीना आ जाए तो रोजा ना छूटने पाए, अल्लाह ने माल दिया हो तो बाकायदा उसकी ज़कात दिया करो, इसमें बरकते ही बरकते, फायदे ही फायदे। हमेशा वालिदैन का अदब करो, छोटों से प्यार करो, पड़ोसियों के हुकूक अदा करो। आका तो वो हैं जिनको अल्लाह ने पूरी मखलूक के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा, और हम लोगों को दुख देते फिरें, तकलीफ देते फिरें, तो ये उम्मती होने वाली बात तो नहीं है ना। बस खुद इतने संवर जाएं, खुद को आका की सीरत के रंग में इतना रंग लें कि जो देखे बेसाख्ता उसकी जुबान से निकले कि जिस नबी के उम्मती इतने अच्छे हैं वो नबी खुद कितनी शान वाला, फिर मजा। तो मैं बारे दीगर आज के इस शानदार प्रोग्राम के इनेकाद पर आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। दुआ गो हूँ कि अल्लाह आपकी इस काविश को कबूल फरमाए और जो कुछ मैंने कहा समझकर ईमान लाने की और आका की सच्ची और सुच्ची गुलामी का पट्टा अपने गले में डालकर हमें अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।